Hello students, this is the second lecture of the topic the derivative and mean value theorems. In lecture 1 we have learnt about the chain rule and the Darbach's theorem, and here we will do the questions related to that, means chain rule and Darbach's theorem. So let us start the question. Now the first question is differentiate with respect to x using chain rule, and this is the statement y is equal to fourth power of 4x cube minus 5x square plus 1. So let us suppose m equal to 4x cube minus 5x square plus 1. Then this becomes y equal to m raised to the power 4. Clear? And m equal to 4x cube minus 5x square plus 1. Now y is the function of m, so we can differentiate y with respect to m only. So let us find dy by dm. So dy by dm equal to 4m raised to the power 3, and here dm by dx equal to 12x square minus 10x plus 1. ओके, अब हम क्या निकालेंगे? हमारे पास y जो है वो x का फंक्शन है, तो हमें तो dy by dx चाहिए. तो लेट अस अप्लाई चेन रूल, बिकॉज हमारे पास क्या है? dy by dm एंड dm by dx. सो dy by dx इक्वल टू dy by dm इंटू dm by dx. तो आप dy by dm की वैल्यू डालिए और यहाँ पर आप dm by dx की वैल्यू डालिए. ठीक है, तो dy by dm की वैल्यू है 4m क्यूब, और m की वैल्यू आप, हमने ऊपर हमारे पास m की वैल्यू है, वहाँ से आप m की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा dy by dx. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर. तो लेट अस सपोज m इक्वल टू दिस फंक्शन. ठीक है, तो y क्या बन जाएगा? रूट m एंड m इक्वल टू दिस फंक्शन. सो dy by dm इक्वल टू 1/2 m रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 एंड dm by dx इक्वल टू, इसको आप चेन रूल से, इसको आप क्वोशिएंट रूल से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए. अब आप क्वोशिएंट रूल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप अपनी अपनी कॉपीज़ पर डिफ्रेंशिएट करिए, वैल्यूज़ निकालिए, और जो मैंने वैल्यूज़ मेरी निकली हुई हैं उससे आप टैली कर लीजिए. इधर से आपके पास dy by dm आया हुआ है 1/2 रूट m की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1/2 रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर. और तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, दिस इज़ अवर dy by dx एंड दिस इज़ अवर dm by dx. ये दोनों डाल दी वैल्यू, और अब हमने अपने चेन रूल को लिखा, और चेन रूल लिखने के बाद dy by dx इक्वल टू dy by dm इंटू dm by dx. ये आपने वैल्यूज़ डाल दी, और वैल्यूज़ डालने के बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 5, एंड वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू 5x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 2y. सो दिस इज़ अवर y. ठीक है, तो आप इसको m मान लीजिए. ये जो अंडर रूट है ये नहीं है, ये गलती से लिखा गया था, तो मैंने इसको कट किया हुआ है. क्लियर? तो m क्या हो गया? 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 5 एंड y इक्वल टू रूट m. अब आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए y को विद रिस्पेक्ट टू m. सो दिस इज़ अवर dy by dm एंड दिस इज़ अवर dm by dx. ठीक है, तो dy by dm की वैल्यू, अब m रूट m क्या है? y है, तो dy by dm हो गया आपका 1/2y एंड dm by dx हो गया आपका 5x रेज़ टू द पावर 4. सो dy by dx इक्वल टू dy by dm इंटू dm by dx, और आप ये वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ fx be defined and derivable on closed interval ab such that f of a equal to f of b equal to 0, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, एंड f डैश a एंड f डैश b आर ऑफ सेम साइन, दोनों सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है. तो आप दोनों को या तो पॉजिटिव लेके चलेंगे या फिर नेगेटिव लेके चलेंगे. अगर ऐसा है तो f मस्ट वैनिश, कम से कम एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, इंटीरियर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी. नाउ गिवन दैट f डैश एंड f डैश बी आर ऑफ सेम साइन, वही जो मैंने आपको बोला था वही मैंने लिखा हुआ है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि दोनों पॉजिटिव हैं. ठीक है, अब आपके पास फंक्शन कैसा है?
पॉजिटिव है। फंक्शन आपके पास अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, आपके पास अब अगर आपके पास फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप यहाँ पर इस डायग्राम को चेक कर सकते हो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके राइट हैंड साइड में आपको जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब आपको राइट हैंड साइड के पॉइंट को डिफाइन भी करना है, तो हमने राइट हैंड साइड का जो नेबरिंग पॉइंट ले लिया ए प्लस डेल्टा वन। क्लियर। अब डेल्टा वन ध्यान रखना, जो डेल्टा वन है वो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 का जो जस्ट नेबरिंग पॉइंट होगा राइट हैंड साइड में वो 2.1 होगा, तो 0.1 इज पॉजिटिव। तो इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आपने क्या लिखना है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा वन ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने क्या कहा। आप डायग्राम में देखिए, ए से ए प्लस डेल्टा वन इंटरवल में जहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ ए से ज़्यादा है, तो वही मैंने लिखा है। और एफ ऑफ ए प्लस, इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा वन की वैल्यू भी एफ ऑफ ए से ज़्यादा है। तो अगर ये वैल्यू ए से ज़्यादा है और एफ ऑफ ए कैसा दिया होगा, 0 दे रखा है, इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा वन ग्रेटर देन 0। क्लियर। नाउ सो वी हैव एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा वन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। नाउ अगेन एफ डैश भी आपका कैसा है, पॉजिटिव है। अब एफ डैश भी अगर आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो अगेन दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगेन अब मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बनाया हुआ है, ये देखो डायग्राम में देखो आप, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर आप इसको जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी की वैल्यू उसके नेबरिंग वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसलिए आपने बी से आगे आप नहीं जा सकते। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट के ले लिया बी माइनस डेल्टा टू। तो बी माइनस डेल्टा टू से बी इंटरवल में जितने भी एक्स होंगे वहाँ पर एफ ऑफ बी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस एक्स में हमने पॉइंट कौन सा ले लिया, बी माइनस डेल्टा टू, क्योंकि ये जो वेरिएबल पॉइंट है ये बी माइनस डेल्टा टू को भी कंटेन कर रहा है। सो एफ ऑफ बी माइनस डेल्टा टू लेस देन एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी कैसा है, 0। सो एफ ऑफ बी माइनस डेल्टा टू लेस देन 0। ठीक है। नाउ अब जो a प्लस डेल्टा वन, वो a के आप इसको ड्रॉ करिए, a से जस्ट राइट हैंड साइड में a प्लस डेल्टा वन है एंड b से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में b माइनस डेल्टा टू है। तो a प्लस डेल्टा वन और b माइनस डेल्टा टू वो किस में कंटेन होंगे, a b इंटरवल में कंटेन होंगे। अब हम इन सारी जो भी आपके पास आया है उसको आप इकट्ठा करके लिखेंगे। ओके, नाउ वी हैव f इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल a b। अगर वो ए बी में डेरिवेबल है तो इसका मतलब ये तो इसका एक पार्ट है ए प्लस डेल्टा वन से बी माइनस डेल्टा टू, ये इसमें भी डेरिवेबल होगा। और डेरिवेबल फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस। फंक्शन आपका इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो गया और डेरिवेबल भी हो गया। और एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा वन कैसा है आपका, पॉजिटिव है। बी माइनस डेल्टा टू कैसा है, लेस देन 0 है। तो इनकी प्रोडक्ट कैसी होगी, लेस देन 0। क्लियर। अब आपके पास एक फर्स्ट चैप्टर हम जो बाद में करेंगे उसमें एक रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट है, आप इसको कॉपी में लिखिए। द रिज़ल्ट इज़ इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन there exists at least one point C belongs to AB, open interval AB, such that f of C equal to 0. So according to that theorem, there exists at least some point C belongs to this interval such that f of C equal to 0. ठीक है। अब a प्लस डेल्टा वन और b माइनस डेल्टा टू किस में कंटेन है, ए बी में कंटेन है। और ये जो C पॉइंट है वो इस इंटरवल में कंटेन है, a प्लस डेल्टा वन से b माइनस डेल्टा टू में। तो इसका मतलब C आपका ए बी इंटरवल में भी कंटेन होगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि एफ ऑफ C इक्वल टू 0 वेयर C बिलोंग्स टू ए बी। यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ f इज डेरिवेबल ऑन क्रॉस इंटरवल ए बी सच दैट
एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू, पूरे इंटरवल में फंक्शन कहीं भी 0 नहीं है। हमें क्या प्रूव करना है कि एफ डैश ए और एफ डैश बी के अपोजिट साइन है। ठीक है, तो अब हमने इसको कॉन्ट्राडिक्टरी इस रिजल्ट को मान लिया कि मान लीजिए दोनों के सेम साइन है। अब अगर दोनों के सेम साइन है तो एफ डैश ए भी पॉजिटिव है, एफ डैश बी भी पॉजिटिव है, मतलब आप कैसे भी ले लो, पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है इससे ऊपर, उसमें वो क्या कहता है कि अगर ऐसा है तो एक पॉइंट सी इस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई गिवन हाइपोथेसिस की कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो कहीं भी 0 नहीं है। इट मीन्स जो हमने माना था वो गलत माना था। जो एफ डैश ए और एफ डैश बी हैं दोनों सेम साइन के हैं, तो इसका मतलब ये गलत है, एफ डैश ए और एफ डैश बी दोनों अपोजिट साइन के हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज डाबेक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। So this theorem says that if f is defined and derivable on closed interval ab and f dash a and f not equal to f dash b and k is any number lying between f dash a and f dash b, clear? Then there exists at least one point c belongs to ab such that f dash c equal to k. फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो n पर बराबर नहीं है और k नंबर इनके बीच में लाई कर रहा है, तो एक पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर ए बी इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पर एफ डैश सी इक्वल टू के होगा। नाउ हम आते हैं प्रूफ पे। कम ऑन द प्रूफ एज एफ डैश ए नॉट इक्वल टू एफ डैश बी, इसका मतलब कोई भी अगर वो बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एक ग्रेटर वैल्यू होगी। सो लेट अस सपोज एफ डैश बी ग्रेटर देन एफ डैश ए। ठीक है, अब अगर ऐसा है, अगर एक वैल्यू ज़्यादा है जैसे 3 2 से ज़्यादा है तो 3 और 2 के बीच में कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही है, तो वो हमने नंबर मान लिया। अगर हम इसको एग्जांपल लेके चलें तो लेट अस सपोज दैट नंबर इज के, देन के इज एनी रियल नंबर लाइंग बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, देन के लाइंग बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। नाउ लेट अस डिफाइन ए फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के एक्स और क्लोज इंटरवल ए। अब आपने ये फंक्शन डिफाइन किया है, देखिए इसमें एफ एक्स तो ऑलरेडी आपको दे रखा था डेरिवेबल, तो और जो आपका के एक्स फंक्शन है दैट इज सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा ही। तो इसका मतलब आपने जो फंक्शन डिफाइन जो लिया है, डिफाइन किया है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब एफ एक्स आपका डेरिवेबल है, के एक्स भी आपका डेरिवेबल है, तो जी एक्स भी दो डेरिवेबल फंक्शन की जो कम्बिनेशन है क्लोज इंटरवल में वो भी कैसी होगी, डेरिवेबल। तो आपका जी एक्स भी कैसा हो गया, डेरिवेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। नाउ अब हम निकालेंगे जी डैश एक्स। जी एक्स आपका क्या है, एफ एक्स माइनस के एक्स, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस के। ठीक है, यहाँ से आप जी डैश ए निकालिए, दिस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस के। जी डैश बी क्या निकालेगा, एफ डैश बी माइनस के। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में के लाई कर रहा है, ये आपने ऊपर से कंडीशन जो ऊपर से हमने माना था वो हमने लिख लिया। अब अगर आप पहले दो को लेते हो तो एफ डैश ए लेस देन के है, लास्ट के दो को लेते हो तो एफ डैश बी के से ज़्यादा है। नाउ एफ डैश ए लेस देन के, देन एफ डैश ए माइनस के लेस देन 0, और ये किसकी वैल्यू है, जी डैश ए की, तो जी डैश ए लेस देन 0 हो गया। इधर क्या आ गया, एफ डैश बी माइनस के ग्रेटर देन 0, तो जी डैश बी ग्रेटर देन 0 आ गया। अब जी डैश ए लेस देन 0 है और जी डैश बी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब अब हम इसको लिखते हैं कंबाइन करके। जी एक्स कैसा है, डेरिवेबल क्लोज इंटरवल में, जी डैश ए लेस देन 0 है, जी डैश बी ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों अपोजिट साइन के हैं। देन वी कैन अप्लाई डाबेक्स थ्योरम। ठीक है, तो बाय डाबेक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जी डैश सी इक्वल टू 0, और जी डैश सी क्या है, एफ डैश सी माइनस के। सो एफ डैश सी माइनस के इक्वल टू 0 मीन्स एफ डैश सी इक्वल टू के। दिस इज द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन आपका एफ एक्स है वो डिफाइंड है और डेरिवेबल है एक इंटरवल में। हमें क्या प्रूव करना है कि जो रेंज है एफ डैश की डेरिवेटिव की वो या तो एक इंटरवल है या फिर एक सिंगलटन सेट है। अब आपको क्या दे रखा है, फंक्शन कैसे दे रखा है, डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन द इंटरवल, हमने इंटरवल मान लिया आई। ठीक है, अब क्योंकि डिफाइंड है तो इसका मतलब इसकी इमेज आ जाएगी,
तो मान लीजिए जो आई की जो इमेज है एफ डैश फंक्शन के अंडर वो हमने ले ली जे, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रही है इमेज, तो इसका मतलब जे नॉट इक्वल टू 0 है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो है ही। जे का मतलब एफ डैश आई नॉट इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो उसमें एक ही एलिमेंट है या उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है। तो हमने वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिख ली कि जे कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, यानी कि एफ डैश आई कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। अब अगर उसमें एक ही एलिमेंट है तो वो कौन सा हो गया, आपका सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। और अगर उसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं तो मान लीजिए वो एलिमेंट आपने ले लिए K1 एंड K2, क्लियर। तो वो आपने एलिमेंट कौन से ले लिए, K1 एंड K2। अब अगर दो इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास इंटरवल के अंदर, ए बी इंटरवल के अंदर 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे x1 एंड x2, जिन पॉइंट्स पर आपको ये वैल्यूज़ 2 मिल रही हैं K1 एंड K2। तो f डैश x1 लेट f डैश x1 इक्वल टू K1 एंड f डैश x2 इक्वल टू K2, ठीक है। अब ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो लेट अस सपोज इनके बीच में वैल्यू है K। अब हम करते हैं इसको कंबाइन। सो वी हैव f इज डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन I सच दैट f dash x1 equal to K1 and f dash x2 equal to K2 and both are not equal and K line between K1 and K2। अगर ऐसा है तो आप इसको मैच करिए, आपने डॉबेक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लिखी थी। अकॉर्डिंग टू दैट देयर एग्जिस्ट सम C belongs to x1 x2 such that f dash C equal to K where K belongs to, K कहाँ को बिलोंग कर रहा है, f dash I को, J को, और J क्या है f dash I, ठीक है। और K एक तो f dash I को बिलोंग कर रहा है और किसके बीच में लाई कर रहा है, K1 एंड K2 की। तो K1 K2 बिलोंग्स टू f dash I एंड K1 नॉट इक्वल टू K2। अब अगर आपके पास जो इमेज आई है फंक्शन की, f डैश आई की जो इमेज आई है उसके अंदर आपको 2 एलिमेंट मिल जाते हैं, तो इसका मतलब अब वो क्या बन गया, दैट इज़ एन इंटरवल। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज यहाँ पर 2.1 कंप्लीट हो गई है। आप उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लीजिए।